हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो जो आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि अक्टूबर 2022 का है। तो प्रिय साथियों, अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे वो जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली लव राशिफल की बात करेंगे अक्टूबर 2022 की। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। साथियों, जब हम लव राशिफल की बात करते हैं मंथली, तो हम विशेष तौर पे 5 जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं और यही मुख्य पॉइंट्स होते हैं, जिनमें कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या इस सिंगल जातक होने के साथ साथ अगर आपका कोई अभी तक मित्र नहीं बन पाया है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपका मित्र नहीं बन पाया, और फीमेल है तो मेल कोई आपका मित्र नहीं बन पाया, या आपने अभी तक सोचा नहीं इस विषय में गंभीरतापूर्वक, या सोचा भी तो आपको सफलता नहीं मिली ग्रहों के आधार पे, ग्रहों ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो आपको सफलता नहीं मिली होगी। तो लेकिन अब इस अक्टूबर 2022 में आप मिथुन लगन राशि के जातक क्या अपना मित्र बनाने में सफल हो पाएंगे, जिसको आप ये मानते हैं कि भाई अगर मैं इसके साथ मित्रता करूंगा तो मेरा पूरा जीवन इसके साथ, क्या हम ये मित्रता कायम रह सकती है, मित्रता हमारे मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है, क्या ये मेरा जीवन साथी बन सकता है मित्र के बाद। इन सारी बातों पे बात करेंगे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि किस प्रकार के हालात आपके साथ रहने वाले हैं सिंगल जातकों के। इसके बाद बात करेंगे कि जो पहले से ही या तो रिलेशनशिप में चल रहे हैं या उनके लव अफेयर्स चल रहा है, तो ये अक्टूबर 2022 में आपके इस रिलेशनशिप में या अफेयर्स में आपके कितना प्रोग्रेस आपको होने वाली है और कितना इसका आप एंजॉय कर पाएंगे, या उसमें भी कोई कहीं परेशानियां, कोई चुनौतियां, कोई टेंशन तो नहीं क्रिएट हो जाएगी किसी अलग तरीके की। इसकी विषय में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, महिला हो या पुरुष, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साथियों, इसके विषय में बात करेंगे। और इसके आगे बात करेंगे, जो पॉइंट नंबर 4 होगा वो ये होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, के शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी कहीं आपके संबंध चल रहे हैं, किसी के साथ अपने मित्र बनाया हुआ है आपने, उसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आप अपनी मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ के बीच में एक तालमेल बना करके, एक बैलेंस बना करके चल पाएंगे, दोनों ही चीज़ों को आप सक्सेसफुली आगे कैरी कर पाएंगे, या एक के वजह से दूसरा जो है वो आपका इफेक्टेड तो नहीं हो जाएगा। ये सब ग्रहों के आधार पर हम आपको बताएंगे इसके विषय में, और कितना आप एंजॉय कर पाएंगे, या फिर आपका कहीं रिलेशनशिप नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है आप, लेकिन इस महीने कुछ ऐसे संकेत कहीं से मिले हैं आपको कि आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके विषय में आपको कितनी सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सारी हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और अंत में बात करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि जो आप मिथुन लगन के जातक हैं, पहले आपका कहीं संबंध था, आप अफेयर्स में थे या रिलेशनशिप में थे, लेकिन कोई कारणवश आपको अलग होना पड़ा, लेकिन अब फिर आप गंभीरतापूर्वक ये मान के चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो उसी व्यक्ति के साथ, या उसी फीमेल हैं या मेल जो भी हैं, उनके साथ ही मेरे रिलेशनशिप रहनी चाहिए और मैं तो उसी में ही खुश हूँ। उसके लिए आप प्रयास करना चाहेंगे, बट नेचुरल सी बात है। तो क्या आप पहले की तरह आपको इतनी सफलता प्राप्त हो पाएगी कि आप उसी तरीके से, उसी पुराने मित्र के साथ इसी प्रकार से मित्रता दोबारा से कायम कर पाएँ, और वो भी आपकी तरफ को उसी पहले की तरह से ही, उसी जोर शोर से आपके साथ मित्रता बनाने में अपना इंटरेस्ट शो करें। इन सब बातों पर हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन लगन के जो जातक हैं, मिथुन लगन राशि के, कि भाई जो सिंगल हैं तो इस अक्टूबर 2022 में आपकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि आप कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं
कि आपका कोई मित्र है या आपने मन में अपने पसंद कर लिया है पहले से ही, तो मैं आपको ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि 1 अक्टूबर से लेके और 18 अक्टूबर तक का जो समय है, पहले 18 दिन, इन 18 दिनों में, इस महीने के पहले 18 दिनों में आपको कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाए आपके एफर्ट के द्वारा, कि यानी कि आप उसको पसंद करते हैं, अब आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पहले आपका इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद पसंद किया आपने उसको, फिर मिलना जुलना, बातचीत शुरू हुई, फिर मिलना जुलना शुरू हुआ, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप ये पहले 18 दिन जो है अक्टूबर के, आपको इसमें कोई भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाए, इसकी संभावना दूर तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी हो जाएगी बीच में। जब भी आप अपना कुछ इस प्रकार का सोच बनाएंगे, कुछ ऐसा विचार करेंगे, विचार बनाएंगे, तभी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी सामने आ जाएगी, समस्या। इस प्रकार का ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है। लेकिन 18 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक आप काफी, जो भी इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे 18 तारीख के आगे, 18 से बाद में माह के अंत तक, और आप वैसे भी काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे 18 के बाद, और अपने साथी के प्रति भी काफी, उसकी तरफ भी काफी आप आकर्षित रहेंगे अपने साथी को लेकर के। खिंचाव आपका उसकी ओर अधिक हो जाएगा 18 तारीख के बाद। और साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रपोज करते हैं, इस महीने प्रपोज ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपने प्रपोज करा तो एकदम अब वो एक्सेप्ट हो जाए, इसकी संभावना भी ना के बराबर है, ना के। समस्याएं अधिक हैं, परेशानियां अधिक हैं। तो अभी ये जो फ्रेंडशिप है, इसको फ्रेंडशिप तक ही रखिएगा। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं, प्रपोज करने में कोई बुराई नहीं है, तो प्रपोज कर लीजिए, चलिए। लेकिन उसके लिए फिर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इतनी आशा आप ना रखें कि बहुत इधर आपने प्रपोज किया और उधर एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि ग्रह जो हैं उनकी जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे, आपको यही बता रहे हैं कि ये स्थिति जो है आपके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए आप इस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप तक ही रखिए। मैं तो कहता हूं कि वो चलता रहे, अभी मिलना जुलना, बातचीत, ये सब वो ही काफ़ी है। अभी बहुत ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आप एकदम चाहें और सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ इस महीने अभी नहीं है। और 18 तक तो वैसे ही मैंने बोला है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही नहीं। हाँ, 18 से लेकर के इतना है कि आप अपने मित्र के साथ समय दे पाएंगे, मिल पाएंगे। और लेकिन प्रपोज अगर आपने गलती से कर दिया तो एक्सेप्ट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। उधर की तरफ परेशानियां उधर से ज़्यादा आएंगी, आपको उनकी तरफ से ज़्यादा परेशानियां बताई जाएंगी। ये दिक्कत आ रही है, वो समस्या हो रही है पैदा, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, करूँगा जरूर, और ये है वो। तो ये सब बातें जैसे होती हैं वही होंगी, और आपको उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। मित्रता तक ठीक है, मित्रता तक कायम रखिएगा। यहीं तक बात बनती नजर आती है। आगे बात करते हैं कि जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है या जिनका पहले से अफेयर चल रहा है, उनके केस में उनको कितनी प्रोग्रेस मिल पाएगी इस अक्टूबर 2022 में मिथुन लगन राशि के जातकों को, या उसमें भी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके और आपके साथी के बीच में निश्चित रूप से 18 तारीख तक काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी, असमंजस की स्थिति रहेगी। आप उनको नहीं समझ पाएंगे, वो आपको नहीं समझ पाएंगे, और जो वो आपको समझेंगे ऐसे आप नहीं होंगे, और जैसा आप उन्हें समझेंगे ऐसे वो नहीं होंगे। एक दूसरे को जो आप समझेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये गलतफहमियों का दौर है, तो अपनी गलतफहमियां ये 18 तक रहेंगी, आपको रहनी ही है, ग्रहों की ओर से संकेत है इस प्रकार के। लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ज़्यादा गलतफहमियां आप दोनों के बीच में ना हो पैदा। 18 तारीख से चीज़ों को आप समझेंगे काफ़ी, जहां अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे, अब उन चीज़ों को समझेंगे 18 तारीख के बाद से।
और आप अपने मित्र की समस्याओं को भी समझेंगे, उनकी मजबूरियों को भी समझेंगे, उनकी समस्या क्या है व्यक्तिगत उनको भी समझेंगे। और आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि अरे ये मुझसे ही कुछ समझने में, मेरे ही कहीं ना कहीं सोच में गलती रही, मैंने ही कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसा निर्णय लिया था, ऐसा वो मेरा साथी ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी और फिर आपका उधर आकर्षण भी बढ़ेगा, आप आकर्षित और ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे और हर तरफ से फिर आपका 18 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक आप काफ़ी पॉजिटिव सोच रखते हुए अपने मित्र की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर बेशक आप पॉजिटिव सोच रखते हुए भी आगे बढ़ेंगे और आपकी कोशिश भी रहेगी कि भाई अब ठीक है, लेकिन वहां भी कुछ समस्याएं जरूर पैदा होंगी, वहां भी कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर पैदा हो जाएंगी, जिसके कारण बीच बीच में आपकी जो बुद्धि है वो घूम सकती है। तो ये जो समय है कुछ ऐसा है कि आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल अधिक रहने वाला समय है ये पूरा महीना, अपने मित्र को लेकर के और अपनी मित्रता को लेकर के। तो ये जो अक्टूबर का महीना है इसको जरा थोड़ा सा पेशेंस के साथ निकालने की आप कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और जैसा आप समझ रहे हैं ये ऐसा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही निगेटिव ले रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसी स्थिति नहीं है। रियलिटी कुछ और है, समझेंगे आप कुछ और, लेकिन ये आपको मान के चलना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर इस तरीके की ये चीज़ें बन रही हैं। और जैसे ही ग्रहों की स्थिति सही होगी, नॉर्मल होगी, अपने आप चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो मान के चलिए कि एक थोड़े समय के बाद चीज़ें अपने आप नॉर्मल होंगी। और जहाँ तक शादी विवाह की बात है तो इस महीने आपको बताना चाहूँगा साथियों, मिथुन लगन राशि के जातकों को कि विवाह का योग नहीं बन रहा है। तो विवाह की अगर कोई प्लानिंग थी आपकी तो अभी तो वो सक्सेस उसमें आप नहीं हो पाएंगे इस महीने, आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बता दें साथियों कि 16 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक एक्स्ट्रा मैरिटल का योग बन रहा है। अगर आप में से किसी जातक के साथ इस प्रकार के संकेत उनके जीवन में मिल रहे हों और वो ये मान के चलते हों कि भाई इस तरीके के संकेत आ रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, तो बढ़ जाएंगे आप। 16 अक्टूबर के बाद से आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से सक्सेस मिलने के अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। और 1 तारीख से 16 तारीख तक तो कोई विशेष ज़्यादा प्रोग्रेस आपके केस में नहीं है, अगर पहले से भी आपके रिलेशनशिप चल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तो आगे जाएंगे 16 तारीख के बाद, लेकिन वैवाहिक संबंध जो हैं, दूसरी ओर वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट जीवन में आनी शुरू हो जाएगी आपके। और जो ये आपके वैवाहिक संबंध हैं 1 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक सामान्य रहेंगे, यानी कि कोई ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं रहेगा, आपस में चलती रहेगी बात, एक दूसरे के साथ संपर्क आपका सही रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी आपके जीवन साथी के साथ सामान्य रूप से। लेकिन 16 तारीख से लेकर माह के अंत तक मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में प्रोग्रेस है। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि भाई मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहा हूँ आगे, मेरी लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही है मैरिड लाइफ, तो क्या वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए, ये आपका विषय है। हमने तो ग्रहों के आधार पर आपको ये गाइड कर दिया है कि ऐसे हालात बनने की बहुत अच्छी खासी संभावना है इस अक्टूबर 2022 में। कब से कब तक डेट भी आपको दे रहे हैं। 16 अक्टूबर से ही मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस की संभावना है माह अंत तक, और 16 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में प्रोग्रेस की संभावना है। डिसाइड आप करेंगे कि मुझे किस रास्ते पर चलना है और कौन सी चीज को मुझे संभालना है, यह आपका विषय है। आगे बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जो मिथुन लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि पहले आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थी लेकिन बाद में किसी कारणवश आपको जुदा होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा, लेकिन दिल में आज भी आपके अपने पुराने साथी के लिए प्यार है, इज्जत है और आप दोबारा से उसी के साथ अपने रिलेशन कायम करना चाहते हैं और विचार आपके पूरे
ऑनेस्टली आप इस विषय में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो क्या ये अक्टूबर 2022 आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या होगा कि आपका जो मित्र है, अभी उसकी ओर से आप तो विचार कर रहे हैं, आप तो सही सोच रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और अगर आप प्रयास भी करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि माह के मध्य तक तो आपको किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, इसकी संभावना मुझे दूर तक नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, माह मध्य से लेकर अंत के बीच में आपको जो प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे उसमें कुछ पॉजिटिव संकेत हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं कि जो आपको उधर से मिलने की संभावना बनती है। तो साथियों, आप मेरे इस बात पर ध्यान दीजिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि माह मध्य से और माह के अंत के बीच में जो समय है, इसमें आपके साथी की ओर से आपको कुछ पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं। लेकिन हमने ये बात आपसे नहीं कहा है, यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से आपके संबंध दोबारा से बन पाएंगे या आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आगे बढ़ने की बात नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ पॉजिटिव संकेत आपको मिल सकते हैं अपने पुराने साथी की ओर से माह मध्य के उपरांत, माह मध्य से माह के अंत तक। और प्रिय साथियों, ये जो था राशिफल, आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, उनका था अक्टूबर 2022 का लव राशिफल। आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने मित्रों में, सोशल सर्कल में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, इसको सुन करके, देख करके वीडियो को। और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को हमारे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो वीडियोस हैं वो आप तक सीधे पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी पहुँचें, तो फिर जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।